हर हर महादेव मित्र, आज हम आप लोगों के बीच में लाते हैं महाराज कर्ण का दिव्य चरित्र। यह चरित्र जो है आपको कई प्रश्नों का समाधान करती है, जैसे कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत का मुख्य पात्र कौन है, महाभारत होने का वास्तविक रहस्य क्या है। इन सारी और अनेकानेक प्रश्नों का समाधान इसमें है महाराज कर्ण के दिव्य चरित्र में। महाराज कर्ण के दिव्य चरित्र को अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदू सनातन धर्म को जानने का बारंबार गहराई से मौका मिलता है। हिंदुत्व क्या है, हिंदू सनातन धर्म क्या है, इनके रहस्य को जानने का आपको सबसे आसान जो उपाय है हम समझते हैं महाराज कर्ण का जीवन चरित्र ही है। अगर इनको हम पूर्ण रूप से सुन लें, जान ले महाराज कर्ण के जीवन चरित्र को, तो पता चलेगा कि वास्तव में हिंदू धर्म यही है और इसी तरह से हम लोग गुजरते हैं, यही रास्ता है गुजरने का इसमें। क्योंकि महाराज कर्ण का चरित्र जो है एक अद्भुत चरित्र है। अब हम ज़्यादा नहीं भूमिका बांधेंगे, वास्तविक रूप से चलेंगे कि उनके प्रारंभिक जीवन में, उनका प्रारंभिक जीवन में यदि हम देखते हैं झांकते हैं तो क्या है उनका प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन उनका यही है कि महाराज कर्ण पूर्व जन्म में, महाराज कर्ण के पहले पूर्व में जन्मे जाइए। हम आप जो भी कुछ भी है वह पूर्व जन्म के प्रभाव से ही इस जन्म में है। आगे जो कुछ भी होंगे इसी जन्म के प्रभाव से ही अगला जन्म मिलेगा। आप जानते हैं कि यह शरीर जो है एक वस्त्र के समान है, जिसे पुराने होने पर या नए होने पर भी जब ईश्वर की इच्छा होती है तो हमें बदलना पड़ता है और हम लोग बदलते रहते हैं। इसलिए यह शरीर इस शरीर का तो है साधन, इसी शरीर से होता है, तो साधन के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ तो महत्व तो है, लेकिन ये इसका वैल्यू, इसका महत्व सिर्फ एक वस्त्र के बराबर ही किया गया। इसमें हम अपने इष्ट देव के साथ रहते हैं, रमन करते हैं। क्योंकि इष्ट देव के साथ कैसे रहते कि इसमें दिया है कि जैसे हनुमान जी का आप ले लीजिए, तो हनुमान जी क्या करते हैं कि दिखाए हैं कि हमारे अंदर में भगवान है, उसी तरह हमारे अंदर में भी भगवान है और हम उसके साथ साथ रहते हैं। भगवान का सबसे प्यारा घर यह जीवात्मा ही है। जीवात्मा, यह जो जितने भी आप वृक्ष आदि योनि देख रहे हैं, जो वृक्ष आदि जितने भी चराचर में है, जिसमें जो जीवंत है, जिसका प्राण, जिसमें प्राण है, उस सब वही परमात्मा का वास्तविक घर है। उसी में परमात्मा रहते हैं और सभी में रहते हैं, छोटे बड़े तमाम जलचर नभचर कक्षर जो भी है उस सब में उनका वास है और उसके साथ जीवात्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। इसी में जो अनबन हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है, और अगर मिल के रहते हैं तो उद्धार भी हो जाता है। यह उद्धार करने का यह शरीर साधन है। हम चलते हैं महाराज कर्ण के पूर्व जन्म में उनका जो चरित्र है वह एक राक्षस थे। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका मृत्यु भी वही हुआ। और मृत्यु होने के बाद भी फिर भी उन्होंने तपस्या पर बल दिया और जाकर के तपस्या की, बहुत तपस्या की, काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या। राक्षस तो वैसे बलि भी होता है, हठ भी होता है उनमें, और तपस्या करने का उनका शरीर भी होता है, बलिष्ठ तो होते ही हैं। तो उन्होंने दिल खोल कर बहुत दिनों तक तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो उन्होंने जब उसको वरदान देने का समय आया तो वरदान के लिए उन्होंने कहा हमको आप अजर अमर कर देते। तो कहा देखो ऐसा तो नहीं कि सृष्टि में जो आया है वह तो सृष्टि के विधान को मानने के लिए ही आया है और हम सृष्टि के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम ऐसा करो कि तुम ऐसा वरदान कुछ ले लो कि जिसमें तुम्हारा भी बात रह जाए और हमारा भी बात रह जाए, सृष्टि का नियम भी भंग नहीं हो। तो उन्होंने क्या कहा ठीक है, बड़ा सोच समझ करके कि हमको जो आप एक ऐसा हमको एक कवच दीजिए, एक नहीं 1 सहस्त्र कवच दीजिए, 1 सहस्त्र हमको कवच दीजिए। वह कवच 1 सहस्त्र कवच, और उसको यदि कोई भेदेगा तो जो भेदेगा
वह मर जाएगा। यदि वह तब भेजेगा जब वह 1 सहस्त्र वर्ष तक, यानी 1 सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष तक अगर युद्ध करेगा और वह हमको परास्त कर देगा, तो हम नहीं मरेंगे, वही मरेगा जो हमको परास्त किया है। इस तरह से 1000 ऐसा हमको दिव्य कवच 1000 कवच चाहिए। चलिए आपका वरदान, हम यही हमारा वरदान दीजिए। तो भगवान के ठीक है, भगवान तो जानते हैं कि उनके पास तो ये नहीं कि इतना ही विकल्प है, सोचने अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि जीव हैं, तो सबके के जो हैं जनक जो हैं उनके पास ऐसे ऐसे सबका समाधान है। तो कहा ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। जब सहस्त्र, अब तभी उनका नाम पड़ गया सहस्त्र कवची। वह सहस्त्र कवची जो था, जब उतना बल उनको प्राप्त हो गया, ऐसा वरदान मिल गया, तो उन्होंने जो है सो अब चमत्कार करना शुरू कर दिया। चमत्कार करना क्या शुरू किया? जत्र कुत्र युद्ध आरंभ करने, जो राक्षस की असुरों की वृत्ति होती है, उस वृत्ति से वह कार्य काम करने लगा। उससे क्या हुआ कि तीनों लोक परलोकों को वह जो है सो त्राहि त्राहि करने लगा और सबको परास्त कर दिया। उसके बाद भी उसका जो है सो मन नहीं भरा। तो एक दिन नारद जी गुजर रहे थे, नारद जी को जो देखा तो कहा करो को हमसे युद्ध करो। नारद जी कहा देखो हम तो युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो है जो युद्ध करने वाला है 2 ठो बच्चा है। कहा 2 बच्चे युद्ध कर? कहा हाँ वो बच्चे है, उससे जाकर कौन है? तो कहा वहाँ है, हिमालय में चले जाओ, वहाँ पर तुमको 2 ठो बालक मिलेगा, उन्हीं से तुम युद्ध कर सकते हो, वही तुम्हारे बराबरी में है। तो जैसा मार्गदर्शन किया था उस हिसाब से वह वहाँ पहुँच गया। तो चलो बच्चे हैं तो देखे कैसा भी रहे। तो वही नर नारायण थे, और नर नारायण ने इसके सामने जाकर के वो कहा कि युद्ध करो। तो युद्ध करना शुरू हो गया, आरंभ हो गया। तो नर नारायण तो स्वयं नारायण ही थे, जो नर और नारायण के रूप में अवतरित होते थे। बद्रिका आश्रम में आज भी नर नारायण है, वहाँ तपस्या करते हैं। तो उनसे उनका युद्ध शुरू प्रारंभ हो गया। और युद्ध इस तरह से हुआ कि एक बार नर भिड़ते थे और वह जो है 1000 वर्ष तक उसको उससे युद्ध करके जो है सो युद्ध को 1000 वर्ष तक युद्ध करके उसको परास्त करता। फिर नर मर जाते, मरने का अभिनय करते, फिर नारायण युद्ध शुरू करते, फिर नारायण जो है 1000 वर्ष तक युद्ध करते, फिर नारायण युद्ध उसको परास्त करके फिर नारायण मरने का अभिनय कर देते, फिर नर शुरू करता। इस तरह से नर नारायण मिल कर के जो है सो उसका 999 कवच तोड़ दिया। जब 999 कवच उसका टूट गया शास्त्र कवि का, तब उसको डर समा गया कि अब तो ये जब 999 कवच तोड़ सकता है, वह तो एक कवच तो तोड़ने में क्या होगा, वो भी तोड़ ही देगा तो मर जाएंगे। तो इसलिए वह भाग करके छुप गया, सूर्यलोक में जाकर के छुप गया, और वहाँ जो है सूर्यलोक में चबा करके छुप गया। वही जो है सो आने वाले युग में, दूसरे युग में, यानी तो यह त्रेता की घटना थी, या त्रेता की घटना थी, तो वह द्वापर में आकर के महारानी कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में जन्म लिया है। और प्रमाणित यहाँ ये है, इस बात का प्रमाण ये है कि यहाँ पर जो है उनके साथ वही कवच कुंडल साथ में लेकर पैदा हुए हैं। अब जो है यहाँ पर कर्ण पैदा हो गया है। अब उससे पहले ही, कर्ण से पहले ही नारायण पहुँच गए। अरे जब कर्ण का जन्म हुआ है तो उसी आस पास में भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। नर जो है अर्जुन रूप में अवतरित हुए हैं। और क्योंकि अब इस बार का समय है उनका, अर्जुन का समय, नर का समय है। अब इस बार उनको नर से युद्ध करना है, तो नारायण भी चाहिए, दोनों साथ में मिलकर। नारायण इसलिए जो है इस बार सारथी बने हैं, और नर जो है सो योद्धा बन करके है जो युद्ध किए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यदि उनका वह कवच रहता तो फिर 1000 वर्ष तक जो है सो युद्ध करना पड़ता। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु मनुष्य मात्र को होती ही थी, तो 1000 वर्ष तक कौन युद्ध करे। तब उसको छल कपट से किसी तरह से जो है सो उसका कवच
इंद्र महाराज से के द्वारा ले लिया गया, यानी दान दे दिया गया है। और जब वह कवच दे दिया है तब जो है सो ये महाराज कर्ण का मृत्यु हुआ है। यदि वह कवच रहता तो फिर 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ता। अगर देखेंगे महाभारत का मुख्य जो है किरदार जो है, जो उसको या विलेन कहते हैं आजकल देखो, या खलनायक कहते हैं, या कर्ण ही कहें तो अच्छा है। तो कर्ण जो है सो कर्ण महाराज ही मुख्य रूप से थे, और नर नारायण तो थे ही, वो तो हैं ही, वो तो आज भी हैं। कर्ण तो चले गए, अपनी मुक्ति हो गई, स्वर्ग में चले गए, आज भगवान के हाथ मुक्ति। कहने का मतलब कर्ण के दिव्य चरित्र से ये अनुभव होता है, कर्ण जो है सो इतना बड़ा तपस्वी था और उसके बावजूद भी वह आसुरी प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर पाए थे। और फिर उनका 999 हजार वर्ष तक युद्ध होने के बाद जब एक कवच प्राप्त रह गया तो भाग करके सूर्यलोक में चले गए, और फिर वह सूर्य के द्वारा ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुई। भगवान सूर्य के द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जो है अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर पाए थे। इतना सुंदर माहौल मिला, इतने दिनों तक तपस्या किया, इतने दिनों तक सूर्यलोक मेरे भगवान सूर्य की सानिध्य में रहे, भगवान सूर्य के द्वारा उनका जन्म हुआ। उसके बाद यहाँ भी आकर के बड़े बड़े विद्वानों महारथियों के साथ भी उनका संसर्ग रहा। जैसे विश्व पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, महाराज युधिष्ठिर, ये महाराज क्या भीम कहिए, नकुल सहदेव, ये सब क्या थे, एक से एक दिव्य महापुरुष ही तो थे। लेकिन उस बीच में भी अपना जो आसुरी प्रवृत्ति, वह महारानी कुंती जो कि परम भक्ता है, परम भक्ता के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी यह आसुरी प्रवृत्ति उनका नहीं निकल सका। जबकि कर्ण को दानवीर ही कहा गया है, उनसे बड़ा दानवीर कोई आज तक नहीं हुआ है। ऐसे दानवीर भी थे, सत्कर्म भी करने में भी उनकी गिनती अग्रगण्य है, यानी वो सत्कर्मों में भी महान सत्कर्मी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह जो आसुरी प्रवृत्ति है हमारे आपके बीच भी है, इसलिए हमने कहा कि महाभारत के इन रहस्य को जान लेने के बाद हिंदू धर्म को समझना बड़ा आसान हो जाता है। यह जो आसुरी प्रवृत्ति है यह जल्दी नहीं निकलता, हमारे पास जो जड़ता है इसको महाराज कर्ण के बारे में हम इतना उससे शिक्षा जरूर हम सबको लेना चाहिए कि शरणागति हो जाना चाहिए, तन मन धन से पूर्ण शरणागति यदि हम नहीं लेते हैं तो बहुत भटकना पड़ता है, बहुत कष्ट भी होता है। यदि हम शरणागति लेते, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हम यदि समर्पित भाव से नहीं करते हैं तब ये मुश्किल उत्पन्न होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज कर्ण बहुत बड़े सत्यवादी भी थे, महाराज कर्ण दानवीर थे, महाराज कर्ण तपस्वी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है, अर्थात हम यहाँ इतना कहना ठीक नहीं है क्योंकि महात्मा कर्ण के का जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसमें हम लोग अंश मात्र भी नहीं है, लवलेश मात्र भी नहीं है। फिर भी शिक्षा के लिए उन लोगों का ऐसा चरित्र होता है, और उस चरित्र से हम लोगों को सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि पूर्ण संभव में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं जगत में, ईश्वर ही सर्वोच्च है, सत्ता है, और उसके अधीन ही हम सब हैं, और हम सब साथ साथ इसी शरीर में रहते हैं। आत्मा और परमात्मा साथ साथ रहते हैं, उससे मिलकर ही
हम रहें तो उसी में हम सबका भलाई है। जय श्री राम। यदि आपका यह मेरा महात्मा कर्ण के प्रति क्या हुआ विश्लेषण अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।